नमस्कार। आज हम व्रत या उपवास के विषय पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि उपवास कैसे बना, आयुर्वेद ग्रंथों में उपवास रखने की क्या विधि है और क्या लाभ है। तो आज हम इन्हीं सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपवास या व्रत का मतलब क्या होता है। व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा या संकल्प, और व्रत को ही हम उपवास भी कहते हैं। उपवास यानी उप और वास, यह संस्कृत के दो शब्द से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है नजदीक या समीप, और वास का अर्थ होता है निवास या रहना, अर्थात भगवान के नजदीक रहने के संकल्प को उपवास कहते हैं। अब बात करते हैं कि उपवास कैसे बना। आयुर्वेद ग्रंथों में उपवास को उच्च कोटि या सर्वश्रेष्ठ औषधि के रूप में बताया गया है। उपवास शरीर की शुद्धि के लिए एक क्रिया है। हमारे आयुर्वेद ऋषियों ने स्वास्थ्य व आध्यात्म दोनों में संतुलन बना रहे, इस दृष्टि से उपवास की विधि को ग्रंथों में जोड़ा है। अब हम बात करते हैं उपवास करने की विधि पर। आयुर्वेद ग्रंथों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन सभी के लिए अलग अलग उपवास के नियम बताए गए हैं, और इसके अलावा उपवास के कई प्रकार भी बताए गए हैं, जैसे पानी पर उपवास करना, जूस पर उपवास करना, फलाहार उपवास करना, निराहार निर्जला उपवास करना, प्रातः अधोपवास, साप्ताहिक उपवास, लघु उपवास, दीर्घ उपवास, ऐसे कई प्रकार के उपवास को बताया गया है। यहाँ पर हम गृहस्थ जीवन में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपवास की विधि को बताने जा रहे हैं। गृहस्थ जीवन के लिए महीने में 2 बार आने वाली एकादशी के दिन उपवास करने के लिए बताया गया है, जिसे हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं, जो कि विक्रमी कैलेंडर में देखा जा सकता है। और पूरे दिन जल पर उपवास या फल के जूस पर या फिर कच्ची सब्जियां, पके फल पर रहकर उपवास करने को बताया गया है। और यदि हम जूस या फलाहार पर उपवास रखते हैं तो 30 से 45 मिनट के अंतराल पर थोड़ा बहुत पानी भी पीते रहना बताया गया है। और सिर्फ पानी पर ही रहकर उपवास करना हो तो सादा पानी और बीच बीच में नींबू पानी या शहद पानी या गुड़ पानी भी लेते रहना चाहिए। इसके अलावा हमारे मन को प्रसन्न रखना होता है और हमारे आराध्य ईश्वर पर पूरे दिन श्रद्धा बनाए रखना होता है। जब हम उपवास तोड़ते हैं या तोड़ने के उपरांत ठोस आहार नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें संतरे या मौसमी का रस या फिर नींबू शहद का रस लेना चाहिए। वैसे तो और भी बहुत सारे नियम हैं, परंतु इतने ही नियमों का पालन किया जाए तो हमें उपवास का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। उपवास के क्या लाभ मिलते हैं, आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। उपवास रखने से हमारे शरीर का डिटॉक्स होता है, वजन को कम करने में भी मदद मिलता है, पाचन तंत्र को सक्रिय बनाए रखता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है और हमारे मन को शुद्ध कर देता है, यानी हमारी मानसिक शक्ति मजबूत होती है। इसके साथ इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। तो उपवास करने से स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो आज के लिए जो जानकारी आपको देना था वह बस इतना ही था। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं मनोज आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।